वेलकम टू फ्री ज्ञान पिटारा। फ्री ज्ञान पिटारा के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से कंप्यूटर अवेयरनेस से संबंधित प्रश्न हम लोग देखेंगे। यूजीसी नेट में जो प्रश्न पूछे गए हैं, है ना, तो ये प्रश्न जो है 2022 या 21 से लेकर के 2012 तक के हैं। और इसको करवाने का मकसद ये है कि इससे 2023 के जो शिक्षक भर्ती में है, वह शिक्षक भर्ती में 2 या 3 प्रश्न जो है डायरेक्ट उठा करके दिया था, है ना। तो 2012 से ही 2 प्रश्न उठा के डायरेक्ट दिया था, सेम टू सेम। तो इसको देखना बहुत जरूरी है और बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये सभी। तो शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। बोला है कि आईसीटी शब्द पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पहला है, आईसीटी प्रथमाक्षरी नाम है जिसका पूरा नाम इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी है। तो देखो यहाँ पे आईसीटी का फुल फॉर्म तो ये नहीं होगा, है ना, तो पहला गलत हो गया। आईसीटी के अंतर्गत वे परिणामी प्राविधिकी सम्मिलित हैं जिनके अंतर्गत श्रव्य दृश्य दूरभाष और कंप्यूटर नेटवर्क एक साथ समान केबलिंग प्रणाली द्वारा संयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन 2 मतलब केवल क्यू जो है वो सही है होगा। दूसरा प्रश्न है, एक नए लैपटॉप का निर्माण किया गया है जिसका भार कम है ना, इसका भार जो है कम है और अधिक लघु है, मतलब कि बहुत ही छोटा है तथा अपने पूर्ववर्ती मॉडल्स की तुलना में कम बिजली का उपयोग करता है। इसको बनाने में निम्नलिखित में से इस प्रौद्योगिकी मतलब कि टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, यूनिवर्सल सीरियल बस माउस, यूएसबी। दूसरा है फास्टर रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, ब्लू रे और एसडीडी। तो इनमें से इसका ऑप्शन सही ऑप्शन जो है वो होगा एसडीडी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी वर्क स्टेशन से गोपनीय फाइल को विलुप्त किया जाना है, इसको सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। ठीक है, तो देखो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको इंग्लिश में पढ़ लेना चाहिए। तो यहाँ पे बोला है कि किसी फाइल को हम लोग विलुप्त करते हैं, मतलब कि डिलीट करते हैं, तो उसको डिलीट हो गया कि नहीं हुआ है, इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या तरीका जो है, कौन सा तरीका इसमें से वो प्रभावी होगा। तो पढ़ते हैं। पहला है कि फाइल का नाम बदल कर नया नाम देना। तो इससे तो कंफर्म नहीं होगा कि डिलीट हो गया फाइल, है ना, तो पहला गलत हो गया। फाइल को संकुचित करना और टेप पर कॉपी बनाना, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। कंप्रेस करेंगे फाइल को या फिर उसका टेक्स्ट या टेप जो भी है, कॉपी बनाने से कोई इसका ये इससे इंश्योर नहीं होगा कि डिलीट हो गया है फाइल। ठीक है, तीसरा है, फाइल को कॉपी कर उसको रिसाइकल बिन में पेस्ट करना और रिसाइकल बिन को खाली करना। तो देखो रिसाइकल बिन में किसी फाइल को हम लोग पेस्ट करेंगे, ठीक है, पेस्ट करने का मतलब क्या हो गया कि कॉपी करके उसको फिर पेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि वो जो फाइल है वो वहीं पे रह गया, फिर रिसाइकल बिन को खाली करेंगे, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि फाइल वहीं का वहीं रह गया और जो कॉपी करके पेस्ट करे हैं वो फाइल डिलीट हुआ है। ठीक है, चौथा है, फाइल को ड्रैग कर रिसाइकिल बिन में ले जाना और रिसाइकल बिन को खाली करना। ठीक है, ड्रैग करने से क्या होता है कि कॉपी नहीं होता है, वो कट हो जाता है। ठीक है, डायरेक्टली वो रिसाइकल बिन बिन को खाली कर देंगे तो वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4। ठीक है, नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, कोई भी ब्लॉग एक वेबसाइट होता है
जिसमें विलोम काल क्रमिक पोस्ट होते हैं। इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। अ ब्लॉग इज अ वेबसाइट विच कंटेन्स रिवर्स क्रोनोलॉजिकल पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे रिवर्स क्रोनोलॉजिकल पोस्ट का मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे देखो कि लिस्टिंग थिंग्स फ्रॉम न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। मतलब क्या होता है कि कोई वेबसाइट आप लोग देखोगे, न्यूज पोर्टल वगैरह है ना, या फिर कोई ब्लॉगर है वो ब्लॉग लिखता है अपना, तो टॉप में आज का आपको अपडेट दिखेगा। मतलब आज का जो भी कंटेंट लिखा होगा या फिर न्यूज लिखा होगा वो आपको दिखेगा। फिर उसके पिछले दिन का, फिर उसके पिछले दिन का, मतलब पुराना जो है सबसे नीचे रहता है, यहाँ पे सबसे नया रहता है। इसी को बोलते हैं रिवर्स क्रोनोलॉजिकल पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही हो गया। मतलब कि अ ब्लॉग इज अ वेबसाइट विच कंटेन्स रिवर्स क्रोनोलॉजिकल पोस्ट, तो ये सही है। दूसरा है एनी विकी इज अ वेबसाइट विच हैज बीन डिजाइंड फॉर पीपल टू इजिली कोलिब्रेट। ठीक है, अ, ये भी इसका सही आंसर हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि पी है और क्यू जो है इसका सही उत्तर होगा। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल पोस्ट लिस्टिंग थिंग्स फ्रॉम न्यूएस्ट टू ओल्ड, इसका मतलब यही था। नेक्स्ट है ईमेल के संदर्भ में स्पैम क्या है। ठीक है, आप लोग स्पैम के बारे में पढ़े होंगे। ईमेल के संदर्भ में स्पैमिंग क्या होता है वो देखो। क्वेश्चन है कि डिनायल ऑफ सर्विस प्रहारों के द्वारा ईमेल सर्वर पर अति भार डालने का कार्य है ना। तो ओवरलोडिंग ऑफ एन ईमेल, तो ये तो इसका गलत हो गया है ना। ईमेल संदेश जो वायरसों से संक्रमित होते हैं, ये भी गलत हो गया। संदेशों की एक बड़ी संख्या जो सेवार्थियों तक नहीं पहुंचती, तो ये भी गलत है क्योंकि पहुंचती है। सेवार्थियों की एक बड़ी संख्या को भेजे गए अयाचित विज्ञापन, मतलब अनसॉलिसिटेड एडवर्टाइजमेंट सेंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर। ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है वायरस का वह प्रकार जो उपयोगकर्ता के अनुप्रयोगों के बिना एक कंप्यूटर से दूसरे में हस्तांतरण में सक्षम है, क्या कहलाता है वो? ऑप्शन दिया है वर्म या फिर वर्म, ट्रोजन, लॉजिकल बॉम्ब, बूट सेक्टर। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि वायरस का वह प्रकार जो उपयोगकर्ता के अनुप्रयोगों के बिना, ठीक है, वर्म इज अ, देखो यहाँ पे वर्म क्या होता है कि वो सेल्फ रेप्लिकेट करता है, मतलब अपने आप का कॉपी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा वर्म। ट्रोजन, लॉजिक बम, बूट सेक्टर वायरस, ये सब हम लोग अलग से एक पार्ट बनाएंगे वायरस का, उस पर देखेंगे। तो उसके लिए आप सबको इस चैनल को शेयर करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें, और इससे मोटिवेट होता हूँ मैं कि आगे वीडियो बना सकूँ।